अंजलि की एक धमाकेदार एंट्री पूरे राजपूत खानदान को तबाह कर देगी। आज भरी महफिल में जब हनुमान चालीसा बजी तो धर्मराज से लेकर गिन्नी तक सबके होश उड़ गए। आरती ने अंजलि के पैरों में गिरकर माफी मांगी है, लेकिन दोस्तों असली हंगामा तब हुआ जब राघव और अभय ने मिलकर अंजलि का साथ देने का वादा किया। और आपको क्या लगता है, साथ देंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप क्या बीच सड़क पर होने वाला है किसी का कत्ल? जानेंगे आज के इस महा एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है जब अभय राघव पर भड़क उठता हुआ कहता है कि राघव उन लोगों का केस लड़ रहा है जिन्होंने उसके छोटे बेटे अमन की हत्या की। युवराज और काव्या और भी वो भी अंजलि के खिलाफ, जो समाज की पीड़ित महिलाओं के लिए मसीहा है और उनकी मदद करती है। बाद में अभय दामोदर से कहता है कि गिन्नी उससे प्यार नहीं करती। अगर उसने कभी किसी से प्यार किया है तो वह सिर्फ अभय है। गुस्से में दामोदर बंदूक निकाल लेता है। राघव उसे रोकता है और अभय को चुप रहने के लिए कहता है। इसी बीच धर्मराज पार्टी करने की बात करता है, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजता है हनुमान चालीसा सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वेद, अंजलि और पद्मा राजपूत मेंशन पहुंचते हैं। गिन्नी को पहले लगता है कि वो आरती है, लेकिन अंजलि उससे उसकी रिंग सेरेमनी की बधाई देती है। अंजलि राघव से सवाल करती है, क्या ये वही घर है जो कभी मंदिर जैसा था? अब गिन्नी उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है और शादी का रोज उसका अपमान करती है। गिन्नी शक में अंजलि के बाल खींचती है, लेकिन अंजलि कहती कि उसके बाल असली हैं, फेक नहीं है। सब पूछते हैं कि वो जेल से बाहर कैसे आई। दामोदर फिर से बंदूक तान देता है, लेकिन वेद उनसे भिड़ जाता है। वेद चेतावनी देता है कि अगर गोली चली तो सब जेल जाएंगे। तभी असली सच सामने आता है। आरती खुद राजपूत मेंशन पहुंचती है और बताती है कि पार्टी में वो थी, अंजलि नहीं। उसने जज के सामने सच बोल दिया। आरती अंजलि के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और दोनों का मिलन हो जाता है। अंजलि, गिन्नी और बाकी सबको चेतावनी देती है कि अब वो सब कुछ जेल भिजवाएगी। धर्मराज मंत्री होने का रौब दिखाता है ना, उसका सारा रौब झाड़ दिया जाएगा। लेकिन अंजलि उसे भी सबक सिखा देती है। राघव और अभय दोनों ऐलान करते हैं कि अब वो अंजलि के साथ हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है महक रति से कहती है कि वो युवराज की सलामती के लिए सोमवार का व्रत रखेगी, लेकिन युवराज उसकी सफेद साड़ी फेंक देता है और कहता है कि वो उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि उसने दूसरे मर्दों के सामने डांस किया था। महक याद दिलाती उसे युवराज यानी कि उसका पति ही ले गया था। वो शादी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन युवराज उसे ताने देता है। इसी बीच अंजलि महक को फोन करके ट्रैफिकिंग रैकेट का सच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने को कहती है, लेकिन युवराज फोन छीन लेता है। काव्या भी अंजलि को ताना मारती है। आखिरकार महक अंजलि को मना कर देती कि वो अपनी शादी बचाना चाहती है। अंजलि निराश होती है, लेकिन कहती कि अब वो विद्युत से सच्चाई निकलवाएगी। लेकिन दोस्तों कहानी में एक ऐसा खूनी मोड़ आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कल आप देखेंगे कि अंजलि विद्युत को बीच सड़क पर रोककर उससे सच उगलवाने की कोशिश करेगी, लेकिन तभी दामोदर के गुंडे वहां पहुंचकर विद्युत पर गोली चला देंगे। क्या विद्युत की मौत के साथ सारा सच दफन हो जाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।